बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साजिदा परवीन। तो आज हम बनाने लगे हैं फ़िश पकौड़ा। पहले आपने काफ़ी दफ़ा चिकन पकौड़ा खाया होगा, मगर मैं आपको पहली दफ़ा फ़िश पकौड़ा बताने लगी हूँ और वो हम रेसिपी तैयार करेंगे। हाँ जी, ये मैंने 1 किलो मछली ली है। इसके ऊपर मैं टीस्पून अजवाइन ये लगाऊंगी और ये 1 टीस्पून है नमक का फुल भर के। इसको मैं अब मिक्स करूंगी। इसको आपने 2 घंटे के लिए रख छोड़ना है और इसके बाद फिर आपने इसको धो लेना है। तो मैं इसको 2 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। आपका दिल करे तो 1 घंटा भी कर सकते हैं अगर आपको जल्दी है तो। अब फ़िश को मैं धोऊंगी। ये 2 घंटे पूरे हो गए। आपने इसको अच्छी तरह से धोना है। अब इसको मैं फिर जो दूसरा पानी धोने लगी हूँ। तीन पानी साफ़ करने। अब ये मैं पीस अब इसके अंदर रखूँगी ताकि नीचे देखो मैंने ये टप रखा हुआ है ताकि इसका जितना पानी है ना निकल जाए अच्छे तरीके से। अच्छा जी, इसको मैरिनेट करने के लिए मैंने 1/2 टीस्पून नमक लिया है। इसलिए नमक कम लिया है कि पहले भी मछली को मैंने नमक लगा दिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है। चाट मसाला है 1 टीस्पून और 1 ही टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने ये अजवाइन लिया है। दोबारा से मैं अजवाइन ले रही हूँ और ये 2 चुटकियाँ मैंने हल्दी का पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा ये धनिया और ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून मैंने लिया। अब मैं ये सारे मसाले इसके अंदर ही ना मिक्स कर लूँगी। ये 2 टेबलस्पून मैं इसमें सिरका डालूँगी। ये सिरका भी शामिल कर रही हूँ और इन सब को मैं मिक्स कर लूँगी सारे मसालों को। अब मैं इनके अंदर इस तरह मसाला लगाऊंगी जो मैंने बनाया। ये सारी मछली के जितने भी पीस हैं ना, इन सब के ऊपर आपने इस तरह एक को लगा देना ताकि इनके अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए मसाले। हाँ जी, ये हमारे सारे पीसेस को मसाला लग गया। इसको पूरा 1 घंटे के लिए मैं मसाला लगा के रखूँगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ये देखो सर्दियों की आपको अच्छी अच्छी डिशेस बना के दिखाऊं। और ये मेरी रेसिपी है आज। ये पकोड़ा मच्छी भी आप कह सकते हैं और बेसन वाली मछली भी आप कह सकते हैं। पाव मैंने लिया है बेसन। ये मछली को डिप करने के लिए अब मैं बेसन तैयार करने लगी हूँ और 1 पाव बेसन है और 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है। ये सारी तीनों चीज़ें मैं इसमें मिक्स करूँगी। ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। इसको मैंने पहले छान लिया था। ये बेसन को आप पहले छान लें ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। ये देखो गुठलियाँ नहीं बनी। और आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना आपने इसको मिलाना है। जब ये मिक्स हो जाएगा तो मैं इसको भी रख दूँगी। बस इससे ज़्यादा आपने पतला नहीं करना। मछली को भी मैंने ढक दिया था। अब इसको भी मैं ऊपर से ढक दूँगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं 1 किलो ऑयल डालने लगी हूँ मछली फ्राई के लिए। हाँ जी, ये मछली को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो गया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। यह आपने सब को एक एक करके इसके अंदर डिप कर लेना। जितनी भी इसके अंदर आती है ना, उसको बेसन लगाते जाएं। ये घी हमारा गर्म हो गया है। इसके अंदर अब मैं ये एक एक करके आपने डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल ज़रा ज़्यादा गर्म कर लें ताकि इसके ऊपर से जो बेसन लगाया है ना, वो ना उतर जाए। बेसन लगाने से इसका मसाला भी नहीं उतरेगा। ये सारी मछली को अब मैंने ऑयल के अंदर डिप कर दिया है। और अब मैं जो बाकी ये बेसन बच गया मैं इनके ऊपर लगा दूंगी, क्योंकि बाकी का जो बेसन है ना वो यहाँ फेंक दें, क्योंकि इसके अंदर मछली की स्मेल आएगी पकोड़े बनाएंगे आप। बाकी ये देखो हमारा सारा पूरे का पूरा ही, कोई भी ज़ाया नहीं गया। अब इसको आपने ऑयल के अंदर 5 मिनट एक तरफ करना है फ्राई और 5 मिनट दूसरी तरफ। अब मैं इसके नीचे आंच कम कर रही हूँ। बस इतनी आंच रखें कि ये हल्का हल्का उबाल आता रहे। ये मछली डाल के आपने फ़ौरन इसको नहीं हिलाना। 2 मिनट तक इसको पकने दें। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा हिला के ये ऐसे बस अभी इनको पलटना नहीं, सिर्फ इनको हिलाना है ताकि ये कढ़ाई छोड़ दे। तो इतनी देर में हम दही की चटनी तैयार कर लेते हैं। इसको पहले दही को अच्छी तरह फेंट लें। जितनी देर में हमारी वो फ़िश पक रही है, इतनी देर में हम चटनी तैयार कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम डालेंगे ये 1/2 टीस्पून नमक है। ये सब्ज़ मिर्च कुटी हुई, ये भी मैं 1/2 टीस्पून डालूँगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में फिर दोबारा डाल लूँगी। और ये 1 टेबल स्पून है पुदीना, इसको मैंने कूट लिया था। तो अब इसको मिक्स करते हैं। क्योंकि ये जो फ़िश पकोड़ा हम तैयार कर रहे हैं उसके साथ चटनी तो कोई होनी चाहिए ना। ये पुदीना बहुत ही हाज़मेदार है और ये फ़िश के साथ या इस तरह की चीज़ों के साथ ज़रूर खाया करें। देखो फ़िश हमारी तैयार हो गई है। अब मैं इसे के नीचे से चूल्हा बंद करने लगी हूँ और ये अंदर से गल भी गई है। हाँ जी, तो दही वाली चटनी के साथ हमारे फ़िश पकोड़ा वाली रेसिपी तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और ये सर्दियाँ आ गई हैं तो ये आप ज़रूर खाया करें। इसमें मछली में बहुत ताकत होती है। चिकन की बजाय ये कहते हैं डॉक्टर के 4-8 दिन बाद ये ज़रूर खानी चाहिए। हाँ जी, तो मुझे आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपकी भी हिफाजत करे।